जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नो पार्किंग जोन में इलीगली पार्किंग करवा रहा है। नो पार्किंग जोनों का टेंडर किया गया है और टेंडर करके वो पार्किंग अलग अलग ठेकेदारों को दे दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इन नो पार्किंग जोनों में अपनी गाड़ी लगाते हैं, आपसे बाजाब्ता फी ली जाती है, आपको बाजाब्ता एक रिसिप्ट काट के दी जाती है। ये सब कुछ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलीगली कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। आप किसी थिएटर के सामने की पार्किंग देखें या अन्य कुछ और जगहों की पार्किंग देखें, जहां पर बाजाब्ता स्ट्रिप डालकर पार्किंग का एरिया बनाया है, नोटिफाई किया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, उसी एरिया को लेकर सितंबर के महीने में इन्हीं कमिश्नर महोदय ने, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी और कहा था ये नो पार्किंग जोन है। आखिरकार नो पार्किंग जोन में पार्किंग कैसे हो रही है जम्मू में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट रोहित भगत हैं। रोहित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मामला क्या है पूरा। जुनेद जी, मैं आपका आज का ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने श्रीनगर के एक ट्रैफिक, जो हमारे ऑनरेबल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक हैं, जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के तहत जो है उन्होंने एसएसपी ट्रैफिक और रूरल ट्रैफिक जो वहाँ के हैं उनको एक डायरेक्शंस जो है वो एक ऑर्डर के तहत दी कि वो जो लोगों को ई चालान्स हैं वो कर रहे हैं और उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो है वो नहीं जा रही और ज़बरदस्ती जो चीज़ें हैं थोपी जा रही हैं। आप देखेंगे 2 दिन के पहले का वाक़या है, हमारे हाईकोर्ट के एक वकील साहब हैं नितिन गुप्ता जी, उनको चालान उनके घर पे आया है, उनको ऑनलाइन उनके नंबर पे चालान आया है और इस चालान में पिलन राइडर जो है वो हेलमेट पहने बिना था, उसने हेलमेट नहीं पहनी थी। और शॉकिंग बात ये है कि वो जो चालान आया वो स्कूटर का आया, लेकिन वो गाड़ी का नंबर जो उनके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर के ऊपर आप पिलन राइडर को हेलमेट का चालान जो है वो काट रहे हो। तो कहाँ तक जो है ये एप्लीकेशन या फिर ये जो ई चालान्स की जो जिसको बोलते हैं ऐप है वो वर्किंग है, और उसकी जो आप कंपैटिबिलिटी देखें कि लोगों के साथ जो है एक तरीके से लोगों की हरासमेंट है। अब वहीं आप जम्मू की बात करें तो जम्मू में आप देखें पार्किंग जोन्स और नो पार्किंग जोन्स का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मिसयूज किया जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की एट्रॉसिटीज हैं। वो हैंड इन ग्लव्स विद जीएमसी है या क्या है वो तो लोग बताएंगे या फिर वो ऑफिशियल्स बता सकते हैं जो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। ऑनलाइन भी आप देखेंगे और न्यूज़ चैनल्स की अपडेट में लास्ट जो अपडेट ऑर्डर है वो कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी का है। मैं आपको बताता हूँ, कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने 12-15 नो पार्किंग जोन्स जो है वो नोटिफाई किए हैं। कौन सी वो नोटिफाई जो नो पार्किंग जोन्स हैं वो गणपति फूड जंक्शन जो है ये गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क में वो है। उसके अलावा जुलाका मल्ला जो है वहाँ पे दोनों तरफ जो है वो नो पार्किंग जोन है। केसी सिनेमा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जहाँ पे पीली लाइनें खींच दी गई हैं वो भी नो पार्किंग जोन उस ऑर्डर के तहत जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है वो जो है नो पार्किंग जोन है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, आप जाते हैं, मैं अभी 3 दिन पहले की बात करता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ पे मेरी स्लिप कटी है। और स्लिप किसने काटी है? ऑनलाइन स्लिप कट रही है। वो जो रसीद देते हैं, पार्किंग स्लिप दे रहे हैं, वो जीएमसी के वो लोग हैं जो हमें वो दे रहे हैं। जब जीएमसी कमिश्नर ने उस जगह को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है तो फिर स्लिप किस चीज़ की? आप एक तरफ अपने ऑर्डर की ही वायलेशन कर रहे हैं कि आप लोगों को बोल रहे हैं दिस इज नो पार्किंग जोन, और दूसरी तरफ से उनसे पार्किंग के पैसे आप ऐंठ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक मिसयूज ऑफ जो एट्रॉसिटी है जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आप देखें आज की डेट में जहां पे पार्किंग जोन्स नो पार्किंग जोन एरिया जो है वो डिक्लेयर नहीं है, वहां पे देखें वहां पे लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है। एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। आप देखें आमफला से लेके शकुंतला थिएटर तक वहाँ पे बैंक्स हैं, पीएनबी बैंक है, यस बैंक है। उसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं। वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर है बहुत बड़ा, लेकिन लोगों को गाड़ियाँ लगाने के लिए पार्किंग स्पेस कहीं अवेलेबल नहीं है। अब कोई परेड में गाड़ी लगा के तो आमफला तो आएगा नहीं दवाई लेने के लिए या टेस्ट करवाने के लिए। अब जब वो लोग वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं वाइट लाइन के बाहर, व्हाइट लाइन के अंदर नहीं लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, मतलब कि रोड से अंदर की तरफ,
तो वहां पे भी जो है ट्रैफिक वालों को आजकल उनको एक पावर दे दी है कि वो फोटो खींचते हैं और वो लगा देते हैं, जबकि वो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन एरिया नहीं है। आप देख लें कोई भी नोटिफिकेशन कहीं पे उस एरिया को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया हो। ऐसे कई जगह हैं जहां पे इनका दिल करता है। म्यूनसिपैलिटी का देखिए आप, म्यूनसिपैलिटी जो है, अगर पुलिस वालों को प्रॉब्लम आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट है, लोग गाड़ी कहाँ लगाएंगे? आफ्टर ऑल हम शहरी हैं, और जब इस शहर में हम लोगों को यही बताया नहीं जा रहा है, देखें आप यहाँ पे एक दुकान खोल दी, मेरे को सामान लेना है, मैं इस चक्कर में कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, मैं 1.5 किलोमीटर आगे जाके किस लिए लूँ? यहाँ तो आप इस एस्टेब्लिशमेंट को खुलने ना दो, वो किसने देखना? वो जेएमसी ने देखना है। और अगर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कन्वे किसने करना है? एक आम बंदा जो है, कईयों को रास्ता पता होता है, जाब्ता पता होता है, कईयों को नहीं पता होता। तो जिनको नहीं पता होता, पुलिस जो है वो किस लिए है? वो इसीलिए नहीं है कि लोगों के ऊपर जो है वो तानाशाही करे, सिर्फ चालान ऐंठे और उसके बाद। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं आप, जिस एरिया में आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी लगाने पर चालान करते हैं, हालांकि वो नो पार्किंग जोन नहीं है? आप रिहाड़ी चौक से लेके शकुंतला तक जो एरिया है वो नो पार्किंग जोन डिक्लेयर्ड नहीं है। आप अम्फला से जब नीचे शकुंतला की तरफ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो मोटर व्हीकल एक्ट के इस प्रावधान का इस्तेमाल भी कर सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज टू द ट्रैफिक, फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, उस जुमरे में तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर। बिल्कुल जी, देखें आपको जब हम बोलते हैं ना कि हम गुनाह करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के 101 है। अगर वो यहाँ पे वो करते हैं तो आप मुझे एक बात बताएं कि उस सड़क पे जहां आज मैंने फाइन दिया कि ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है गाड़ियों को, दूसरे दिन जीएमसी वहां पे पीली लाइनें खींच के आधी सड़क को डिक्लेयर कर देती है पार्किंग, तब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। उसी सड़क पे कल तक ऑब्स्ट्रक्शन थी, लेकिन आज क्योंकि जीएमसी ने वहां पे लाइनें डाल दी हैं, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गई। आज वहां पे कोई ट्रैफिक वो नहीं होगा। तो क्या आपको ये इसके बारे में कोई जानकारी है कि कहीं उन्होंने डी नोटिफाई तो नहीं कर दिया इनको, नो पार्किंग जोन्स को, और अपनी पार्किंग बना दी, बाद में पुनर्विचार करके सोचा होगा पार्किंग बनवा देते हैं? देखें, इसके बीच में जो है क्लैरिफिकेशन वो डिपार्टमेंट देगा। आप इंटरनेट पे आज की डेट में सबसे इजी वे है हर एक चीज को देखने का, क्योंकि हर एक चीज मीडिया कवर करता है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। सितंबर महीने के बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है जो ये बताती है कि इन्होंने डी नोटिफाई किए ये एरिया जो नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए गए। और इसका मतलब ये होगा जितनी पार्किंग फी वहां पर ली जा रही है, जो पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, वो सब इलीगल है? वो इलीगल है सर। अगर आप मेरे को एक बात, तो आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति वहां पर गाड़ी लगाता उसको मना कर देना चाहिए पैसे देने से? मैं वही चीज बोल रहा हूं कि वहां पे आप देखें, जो पार्किंग में जो लड़के खड़े होते हैं, वो लोग, उनका एक अलग बात करने का तरीका होता है। फैमिली के साथ लोग जाते हैं, कल को वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। लोग इसमें क्या करते हैं, लोग एम्बेरसमेंट से बचने के लिए और फॉर द टाइमिंग उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए लोग क्या करते हैं, एस्केप कर देते हैं कि चलो 40 रुपये दे दिए, 50 रुपये। आप मुझे एक बात बताएं, क्या जीएमसी को ये मालूम नहीं है कि एक पीवीआर को अपनी पार्किंग होना जरूरी है? एक पीवीआर जो है जम्मू में चल रहा है और वो पीवीआर के पास अपनी पार्किंग अवेलेबल नहीं है, जबकि पीवीआर का रिन्यूअल हर 2-3 साल, सिनेमैटोग्राफी जो एक्ट है हमारा, उसमें 2 के 3 साल के बाद रिन्यूअल होता है। और रिन्यूअल होता है कि वो अगर सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इसका रिन्यूअल होता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये तो बड़ी जुनेद जी बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि ए थिएटर लाई इन बिटवीन 2 मेन हॉस्पिटल्स and there is only one road to approach from one hospital to other and from other to other. एक पेशेंट रेफर होता है जीएमसी से, there is only one way जो केसी से सामने से होके जाता है, सुपर स्पेशलिटी। ठीक। और अगर सुपर स्पेशलिटी से कोई पेशेंट रेफर होता है तो देयर इज ओनली वन वे जो सुपर स्पेशलिटी से जीएमसी जाता है। ठीक। बीच में एक थिएटर है जिसके पास अपनी पार्किंग नहीं है। ठीक। अब जीएमसी ने पीली लाइनें जीएमसी ने खींची हैं, लोगों ने नहीं खींची हैं। तो जीएमसी ने जब वो पीली लाइनें खींच के उस एरिया को ही पार्किंग बना दिया, कभी उसको पार्किंग बनाते हैं, कभी नो पार्किंग बताते हैं। पार्किंग, उसको नो पार्किंग बनाया उसका तो नोटिफिकेशन है, मगर डी नोटिफाई किया उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पीली लाइट ने वहां पे आज भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो पार्किंग जोन है। लोगों को इंप्रेशन क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां तो कैमरे लगे हुए, बाज़ाब्ता नजर रखने के लिए कैमरे लगे हैं। मैं वही चीज, उसी चीज पे आ रहा हूं कि इन केस कोई अच्छी मूवी लगती है, लोग जाते हैं बिकॉज इट इज अ पब्लिक प्लेस। पीवीआर में लोग फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि सीटें अच्छी हैं, अच्छा अंदर जो एंटरटेन जो करते हैं वो अच्छा करते हैं वहाँ पे लोग, तो लोग चले जाते हैं। लोग बोलते हैं मनी इज नॉट द क्राइटेरिया, बट बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। अब वहाँ पे जब लोग जाएं, बाहर गाड़ी लगी है, इनके ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे पुलिस वाले आपकी गाड़ी ले सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, आपकी गाड़ी जो है वहाँ से सीज हो सकती है। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अब इस चीज़ में तो अटपटे में तो लोग, हम प्रॉब्लम में तो हम लोगों को डाल दिया है। अब उनके पास अगर पार्किंग नहीं है तो आप उनको एकोमोडेट करने के लिए आपने वहाँ पे पार्किंग, देखें आप मेरे को
एक बड़ी अजीब सी बात है जिसमें मुझे लगता है देयर इज समथिंग फिशी। इनके पास पार्किंग नहीं है, जीएमसी ने इनको आधी रोड कन्वर्ट कर दी पार्किंग में। जिनके पास पार्किंग अंदर है, आप वे मॉल की बात कर लें, वहां पे पार्किंग अंदर अवेलेबल है, क्या वहां पे रोड के ऊपर जब गाड़ियां लगी होती है उनको फाइन नहीं करते? यहां पे इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, एक आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हर बंदे का एक राइट है। स्पेसिफिकली ये खुद अपने हिसाब से कैसे नोटिफाई कर देते हैं कि आज एक जगह पे चालान कर रहे हैं, कल उसी जगह पे खुद इन्होंने पार्किंग लगा दी। तो ये कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव्स है। जहां पे एकोमोडेट करवाना है वे मॉल की पार्किंग को, वो 50 रुपए लेते हैं, वो गाड़ी अंदर लगवाते हैं, वहां पे बाहर नहीं लगने देंगे। इनके पास पार्किंग नहीं है, इनकी गाड़ियां बाहर लगती हैं, वो इन्होंने खुद एकोमोडेट कर दिया। आप देखिए, आपको साफ तौर पर ये कहना है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेक्सस में है, कहीं पर मॉल वालों के साथ तो कहीं पर थिएटर वालों के साथ। देखिए, कहना नहीं है, ये चीजें दिखती हैं, ये चीजें दिख रही हैं, आम शहरी को दिख रही हैं। आपका इंटरव्यू 10 लोग देखेंगे, हमारा ये बातें 10 लोग सुनेंगे और वो कहीं ना कहीं इस चीज को बोलेंगे कि हाँ वाकई। आप देखें, आप गांधीनगर की बात कर रहे हैं, मैं दूर क्यों जाता हूं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप देखें, आप अभी भी चले जाएंगे, आप जो ये गणपति फूड स्टेशन की बात कर रहे हैं आप, उसके सामने पार्किंग जो है वो लाइनें लगी हैं, कैमरास लगे हैं, डिक्लेयर्ड है नो पार्किंग जोन। और बकायदा वहां पे जो सिग्नल्स के ऊपर वो होते हैं ना प्लास्टिक के, वो लगाए हुए गणपति फूड स्टेशन वाले ने वो अपने सामने लगा दिए हैं। और उनका वहां पे गार्ड है जो वहां पे क्या करता है, गाड़ियां उन्हीं की लगवाता है जो उनके वहां आएंगे, अदरवाइज वहां पे आपको पार्क नहीं करने देगा, आप जाके चेक करना। दूसरी चीज आप देखो, तीसरे दिन इन्होंने म्यूनसिपैलिटी वालों ने आम गरीब लोगों की जो रेडियां हैं, फ्रूट वाले हैं, कुछ है उल्टी की होती हैं, सड़कों के ऊपर फ्रूट गिरा देते हैं उनका। आप यहाँ पे चले जाएं मोनिका और जो यहाँ वरमानी है उसके सामने पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ 2 फ्रूट की रेडियां हैं, परमानेंट रेडियां हैं वो 2 फ्रूट की रेडियां स्वर्ण थिएटर की बैक साइड पे और वरमानी के सामने वो है। और वो आप देखोगे पीली लाइन के अंदर लगी हुई है। जो नो पार्किंग जोन इन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, जिसको नो पार्किंग खुद ही अपने ऑर्डर में मॉडिफाई कर दिया, वहां पे वो रेडियां आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। गांधीनगर के इस एरिया में, इतनी विसिनिटी में सब रेडियां उठवा दी गई हैं, मगर वो फ्रूट की रेडियां क्यों नहीं उठी? वो उनके मामे के बेटे। क्यों ऐसा है? जम्मू में हर शहरी के लिए प्रॉपर क्यों नहीं है? हर एक चीज जो है, लॉ जो है वो सबके लिए एप्लीकेबिलिटी उसकी एक जैसी है। तो फिर उन लोगों के लिए जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनके लिए आप उनकी रेडियो उल्टी कर दो। यहाँ पे कहीं ना किसी के घर में फ्रूट भिजवा देते होंगे, क्या करते होंगे, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। नहीं तो वहां पे कोई उन्होंने वो पटा थोड़ी लिखवा दी है कोई राजा से लेके कि यहाँ पे जो है ये रेडियां लगी रहेंगी। क्यों इसके ऊपर एक्ट नहीं होता? मेरे लिए तो, मैं तो आपके पास आज इंटरव्यू के लिए इसलिए आया हूं कि हम लोग अपने लिए कोर्टों कचहरियों में आम लोगों के लिए बोलते हैं, बट मतलब हमें दिखाना तो है ना कि आम लोगों के लिए उनकी क्या, उनको उनकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पे उनको अननेसेसरली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। बोलना, अगर वो नहीं बोल सकते तो किसी ना किसी ने उनके लिए बोलना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो प्लीज अपनी इन चीजों को मेंड करें। आप लोग लोगों के लिए हैं, यू आर फॉर द सर्विसेज ऑफ द पीपल, नॉट टू एक्सप्लॉइट एंड शो योर एट्रोसिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट रोहित भगत ने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करी हैं। पहली बात तो ये कि जिन जोन्स को आपने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया, वहां पर पार्किंग आप कैसे अलाउ कर रहे हैं, और जिन जोन्स में नो पार्किंग का कोई बोर्ड, कोई साइन नहीं है, उन जगहों पर आप लोगों को मना करते हैं गाड़ियां पार्क करने से। क्या वाकई आप वेव मॉल में जबरदस्ती लोगों को गाड़ियां पार्क करने पर मजबूर करते हैं? या वेव मॉल की बात क्या करें, हर जगह जहां पर पार्किंग है और आपने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर नहीं किया है, वहां पर आप जबरदस्ती लोगों को गाड़ियां जो है पार्किंगों में पार्क करवाते हैं। उसका कारण क्या है? ये सारे सवाल जो है एडवोकेट रोहित भगत ने पूछे हैं। उम्मीद और तवक्का है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मामले की सुध लेगा और क्लैरिफाई करेगा कि आपने नो पार्किंग में ये पार्किंग का झोल डाला क्यों।